डे न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद में 76वें गणतंत्र दिवस पर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी अजीत कुमार, डीडीसी सादात अनवर, डीएफओ समेत जिले के तमाम अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की 20 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को उपायुक्त ने सम्मानित भी किया। वहीं बेहतर काम करने वाले पुलिस अधिकारी, सफाई कर्मी, खिलाड़ी और जिला प्रशासन के कर्मी को उपायुक्त के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय गान के साथ ध्वजारोहण किया गया और परेड की सलामी उपायुक्त माधवी मिश्रा ने ली। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीआईएसएफ को पहला स्थान मिला, जिसे उपायुक्त ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ और तीसरे नंबर पर एनसीसी को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उपायुक्त ने सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि जिले में इस साल का गणतंत्र दिवस इस साल बेहद खास है। जिला प्रशासन द्वारा दो चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया। आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजन में झांकियों का प्रदर्शन, आप सभी के समक्ष अब विभिन्न विभागों द्वारा सुसज्जित झांकियों की बात है। सुसज्जित झांकी एक संदेश, अवैध कारोबार का मूल नाश और अपराधियों को जेल तक पहुंचाना। ये उत्पाद विभाग की झांकी मंच की ओर अग्रसर। आज आवर्धन करें जन वितरण प्रणाली की योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना निश्चित रूप से आज के इस आयोजन के लिए संचालित है। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से के संदर्भ में केंद्रों का संचालन, पर्यावरण और इसी क्रम में दूसरी झांकी जो पेयजल एवं स्वच्छता अग्रसर, ये तीसरी झांकी आप सभी के अवलोकन के लिए आप रोजगारों को पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम विश्वकर्मा गणतंत्र दिवस के इस मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। ये कितने गंभीर हैं हम अपनी स्वास्थ्य के प्रति, उस पर आपको चिंतन के लिए आमंत्रित करता, आपको जागरूक करता ये स्वास्थ्य विभाग की झांकी के माध्यम से आपके सता हुआ पीएम पोषण मध्याह्न योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में आप सबकी जागरूकता हुआ ये झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद के द्वारा सुसज्जित झांकी। चोरिया नाला एवं गोविंदपुर बलियापुर नाला के पानी को दामोदर नदी में मिलने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से औपचारिक भविष्य की ओर कस्टमर सर्विस पॉइंट की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए इसी क्रम में आज के समारोह में और अब बारी है ये 13 विभाग के द्वारा झांकी आप सभी के अवलोकन के लिए आज के हमारी परंपरा का अवलोकन कर सकते हैं। फसलों की कटाई का आनंद झारखंड समाज के विश्वास का एक
धनबाद के ऐतिहासिक रणधीर प्रताप स्टेडियम में। प्रेषित करते हुए एक संवाद स्थापित करते हुए जिसका विषय वस्तु सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और ये प्रस्तुति आप सभी के संदर्भ में विभाग धनबाद के द्वारा सुसज्जित झांकी और अब 20वीं झांकी के रूप में आज के इस आयोजन में लास्ट बट नॉट लिस्ट, जी हाँ, ये 20वीं झांकी फायर एंड सेफ्टी विभाग के फायर सर्विस का मुख्य उद्देश्य आगजनी की घटनाओं में जीवन और संपत्ति से आपको सुरक्षित करना है, आग पर नियंत्रण पाना और बुझाना, जीवन रक्षा करना, अग्नि से संपत्ति को सुरक्षित करना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्य करना, इन सभी विषय वस्तु को आप सभी के समक्ष प्रेषित करता हुआ आज हमारा मुख्य कार्यक्रम यहाँ रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में अभी संपन्न हुआ है और पूरे ज़िले में गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को, यहाँ की समस्त जनता को एक बार पुनः बहुत बधाई। और हम आज के अवसर पर फिर से ये संकल्प लेते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत प्रयास अपने राष्ट्र और अपने राज्य के उत्थान में अवश्य करेंगे। धन्यवाद। झांकियों के बारे में मैम जो स्वास्थ्य विभाग का और परिवहन विभाग का निकाला गया बहुत खूबसूरत झांकी थी, उस संदेश में समाज को जाता क्या कहेंगे? सभी विभागों ने अपनी योजनाओं का प्रसार प्रसार और उस योजनाओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से जनमानस को संदेश देने का काम किया। सभी 20 जो हमारी झांकियाँ थी सभी ने अपना पूरा अच्छा प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने 1, 2, 3 करके रैंकिंग में लोगों को पुरस्कार भी दिए। बट झांकियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता के समक्ष योजनाओं के साथ साथ जो योजनाओं का असली मकसद है उसका प्रचार प्रसार करना होता है और उसमें जिला प्रशासन सफल रहा है। मुख्य उपलब्धि क्या हासिल की है जिला प्रशासन की तरफ से इस वर्ष में? जैसे आप जान रहे हैं कि जिला प्रशासन ने 2 चुनाव बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराए धनबाद में बिना किसी विधि व्यवस्था, बिना किसी समस्या की। मुझे लग रहा है कि इस साल का ये 2 चुनावों को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक से संपन्न कराना समस्त जिला प्रशासन, एक एक पदाधिकारी, एक एक कर्मी, हम सभी की ये उपलब्धि है। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस को लेकर के सभी धनबाद वासियों को नगर निगम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमें अपने संविधान में दिए गए कर्तव्यों के प्रति याद दिलाता है, तो सबसे अनुरोध होगा कि जो अपने कर्तव्य हैं उसका पालन करें, शहर को साफ और स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें और पुनः सभी धनबाद वासियों को नगर निगम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष सत्यम, SDPO सिंदरी की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोविंदपुर थाना इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलियापुर थाना प्रभारी आशीष भारती की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा भागा मंडल अध्यक्ष एवं धनबाद नगर निगम की वार्ड नंबर 40 पूर्व पार्षद सुजीत कुमार सिंह की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अलगडीहा OP प्रभारी अरुणेश रोशन की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बरवा अड्डा थाना प्रभारी सुनील रवि की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भौरा OP प्रभारी रंजित राम की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौतम कंस्ट्रक्शन की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झरिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी शशि रंजन की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। OBC कोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव जय बहादुर सिंह यादव की ओर से गणतंत्र दिवस पर कोल अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोधना OP प्रभारी गौरव कुमार की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका कुमारी, सहायक शिक्षिका, बालिका उच्च विद्यालय रेलवे कॉलोनी भागा। आज गणतंत्र दिवस है जिसको हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी,
15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी की थोड़ी महत्ता पर मैं बताना चाहूँगी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा गणतंत्र, तब से हम लोग इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र का ये भी मायने है कि किसी भी देश का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है वो व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, ना कि मनोनीत। जैसे हमारे देश में सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति जी का, और राष्ट्रपति जी यहाँ पर निर्वाचित है, उनका बाकायदा निर्वाचन होता है, मनोनयन नहीं होता है। इस आज के संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त जो हमारे हिंदी के प्रख्यात कवि है, उनकी कुछ चंद पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगी कि जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अपने स्वदेश के लिए प्यार नहीं। मैं प्रियंका कुमारी अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ना चाहूँगी कि हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अपने स्कूल के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति प्यार नहीं। सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से आपके चैनल, आपको, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन ही लगता है कि हम देशवासी अपने देश को कितना प्रेम करते हैं, ये जाहिर होता है। ऐसा नहीं कि हम बाकी दिन देश को प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन एक ख़ास दिन होता है जिस दिन आप केवल उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो इससे क्या होता है, प्यार और गाढ़ा होता है। और होना ही चाहिए। हमारा देश का जैसा हम समझते हैं, न्यूज़ में देखते ही हैं, ऐसा संस्कारी इस तरह का देश हम कहीं नहीं देखते हैं। इसका मिट्टी का ये गुण है कि भले हम लोग आपस में, घर में भी थोड़ा मोड़ा झगड़ा मोड़ा होता ही है, हम लोग आपस में विचार की अपनी लड़ाई होती है, लेकिन एक दूसरे को इतना प्यार और इतनी संस्कार कहीं हमको और देखने को नहीं मिलता है। देखिए, संविधान ही है जो हम पूरे देशवासियों को अनेकता में एक सूत्र में बांध के रखा है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकती है, लेकिन संविधान हम सबों को, एक गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई किसी जाति में हो, लेकिन हमें एक सूत्र में बांध के रखने का काम संविधान ही करती है। और हमें जब कुछ परेशानी होती है तो हम इसी संविधान के शरण में आते हैं, और यह संविधान को हमें बचा कर रखनी है और इसके अनुसार हमें चलना है।